दोस्तों, बिटकॉइन, इथीरियम ये नाम तो आपने सुने ही होंगे, है ना? हर जगह इनकी ही चर्चा है। पर अब एक नया नाम भी आ गया है, ई-रुपया, यानी भारत का अपना डिजिटल रुपया, जिसे आरबीआई ने लॉन्च किया है। तो जैसे ही ये डिजिटल रुपया आया, सबके दिमाग में एक ही सवाल घूमने लगा। क्या ये भी एक तरह की क्रिप्टो करेंसी है? मतलब क्या ये भी बिटकॉइन जैसा ही कुछ है या फिर कहानी कुछ और है? बस यही कंफ्यूजन है जो आज हम दूर करने वाले हैं। तो चलिए आज इसी राज पर से पर्दा उठाते हैं और समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। ठीक है, तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि यह क्रिप्टो करेंसी आखिर होती क्या है। तो देखो, क्रिप्टो करेंसी की सबसे सीधी साधी परिभाषा है कि ये एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है। अब आप पूछेंगे कि भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड क्या भला है? इसका मतलब बहुत सिंपल है। इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, ना कोई सरकार, ना कोई सेंट्रल बैंक जैसे हमारा आरबीआई, कोई भी इसे कंट्रोल नहीं करता। इसके सबसे फेमस एग्जाम्पल्स तो हम सब जानते हैं, है ना? बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, डॉजकॉइन, ये सारे नाम जो हम सुनते हैं, ये सब क्रिप्टो करेंसी ही हैं। तो सवाल उठता है कि अगर कोई कंट्रोल नहीं करता तो इसकी कीमत कैसे तय होती है? इसका पूरा खेल डिमांड और सप्लाई का है। जितने ज्यादा लोग इसे खरीदना चाहेंगे, कीमत उतनी ऊपर जाएगी, और जितने ज्यादा लोग बेचेंगे, कीमत उतनी ही नीचे आ जाएगी। और इसी वजह से इसमें इतना उतार चढ़ाव होता है। यकीन नहीं होता, सोचिए बिटकॉइन एक टाइम पे 50 लाख रुपए तक पहुंच गया था और फिर धड़ाम से गिरकर 20 लाख पे आ गया। मतलब रिस्क, बहुत ज्यादा रिस्क है। ओके, तो क्रिप्टो करेंसी का फंडा तो क्लियर हो गया। अब आते हैं कहानी के दूसरे हीरो पर, भारत का अपना डिजिटल रुपया, ई-रुपी। आखिर ये क्या चीज है? ये जो ई-रुपी है ना, ये आरबीआई और भारत सरकार की तरफ से जारी की गई एक ऑफिशियल, एकदम पक्की डिजिटल करेंसी है। मतलब इस पर पूरा कंट्रोल सरकार का है। और इसे ऐसे समझिए, ये बिल्कुल हमारे नॉर्मल रुपये जैसा ही है। कोई फर्क नहीं। बस जो नोट हम अपनी जेब में रखते हैं, वही रुपया अब डिजिटल फॉर्म में हमारे मोबाइल वॉलेट में होगा। सिंपल। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी। एक डिजिटल रुपये की कीमत हमेशा एक कागज के रुपये के बराबर ही रहेगी। मतलब बिटकॉइन की तरह कोई ड्रामा नहीं, कोई ऊपर नीचे का खेल नहीं। और इसका इस्तेमाल जैसे हम आज करते हैं, दुकानों पर क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे, ऑनलाइन शॉपिंग कर पाएंगे, किसी दोस्त को सीधे पैसे भेज पाएंगे, सब कुछ वैसे का वैसा। तो अब तक आपको एक आइडिया तो लग गया होगा। अब आते हैं असली मुद्दे पर। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा फर्क क्या है? और वो फर्क एक ही शब्द में छिपा है, कंट्रोल। एक है डिसेंट्रलाइज्ड, जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं, और दूसरा है सेंट्रलाइज्ड, जिसे सरकार कंट्रोल करती है। चलिए इस टेबल पर एक नजर डालते हैं और सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। देखिए, कंट्रोल की बात करें तो क्रिप्टो पर किसी का कंट्रोल नहीं, जबकि डिजिटल रुपये को आरबीआई जारी करता है। वैल्यू, क्रिप्टो की वैल्यू तो मार्केट के हिसाब से बदलती रहती है, लेकिन डिजिटल रुपया हमेशा एक के बराबर एक रहेगा। कानूनी तौर पर क्रिप्टो इंडिया में अभी भी ग्रे एरिया में है, पर डिजिटल रुपया 100% लीगल है। और सबसे अहम बात, रिस्क। क्रिप्टो में रिस्क बहुत ज्यादा है और डिजिटल रुपया सरकार की वजह से एकदम सेफ है। ठीक है, तो फर्क तो समझ आ गया। अब जरा दोनों के फायदे और नुकसान भी देख लेते हैं। क्रिप्टो का फायदा ये है कि इससे दुनिया भर में लेन देन आसान हो जाता है, और हाँ, तगड़ा रिटर्न मिलने का चांस भी होता है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। इसमें पैसा डूबने का खतरा बहुत ज्यादा है और इसका इस्तेमाल गलत कामों के लिए भी हो सकता है। अब बात करते हैं डिजिटल रुपए की। इसके फायदे क्या हैं? पहला, नकली नोटों का खेल खत्म। दूसरा, ट्रांजैक्शंस तेज और एकदम सेफ होंगे। और सबसे बड़ी बात, इस पर सरकार का भरोसा है। पर हाँ, कुछ कमियां भी हैं। एक तो इसके लिए इंटरनेट चाहिए होगा, और दूसरा, कुछ लोगों को अपनी डेटा प्राइवेसी की चिंता भी हो सकती है। तो इस सारी बातचीत का निचोड़ क्या है? अगर पूरी बात को एक लाइन में कहना हो तो वो ये है, क्रिप्टो एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है और डिजिटल रुपया वो सेफ पैसा है। सीधी सी बात है, क्रिप्टो आपको हाई रिटर्न का मौका देता है, पर साथ में हाई रिस्क भी लाता है। वहीं डिजिटल रुपया आपको सरकारी गारंटी के साथ पूरी सेफ्टी देता है। तो अब सवाल आपके लिए है, अगर आपको चुनना हो तो आप क्या चुनेंगे? क्रिप्टो का हाई रिस्क हाई रिटर्न वाला रास्ता या फिर डिजिटल रुपए की सरकारी गारंटी वाली सेफ्टी? फैसला आपका है।